गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इससे पहले आपको इफ़ स्टेटमेंट बताई थी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो से ही आज का वीडियो जुड़ा हुआ है। तो आज हम सीखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं, उसके बाद हम इफ़ एल्स से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो इफ़ एल्स क्या होता है, जैसे कि हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखनी है, इफ़, उसके आगे हमने एक कंडीशन बताई, आगे कॉलन, और अब हमें इसकी स्टेटमेंट बतानी है। तो इसकी हमने एक स्टेटमेंट बताई, स्टेटमेंट इसे हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद एल्स, आगे कॉलन, और उसके बाद एल्स की हमने स्टेटमेंट बताई। इसे हमने स्टेटमेंट 2 मान लिया। तो यहाँ पर ये हमारा इफ़ एल्स का सिंटैक्स हो गया है। अब ये इफ़ एल्स का सिंटैक्स कैसे काम करेगा, सबसे पहले इफ़ क्या करेगा, कंडीशन को पढ़ेगा। अगर उसे ये कंडीशन ट्रू मिलती है, यानी कि इफ़ अगर इस कंडीशन को पढ़ता है और ये कंडीशन अगर से ट्रू मिलती है, तो वो अपनी स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट 1 है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर इफ़ को ये कंडीशन फॉल्स मिलती है, तो फिर एल्स अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ़ की स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 है और एल्स की स्टेटमेंट 2 है, यानी कि इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स अपनी स्टेटमेंट को तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी। इसीलिए हम इफ़ की स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट और एल्स की स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके सिंटैक्स में इफ़ के साथ कंडीशन आगे कॉलन लगेगा और एल्स के साथ भी कॉलन लगेगा, और इफ़ की स्टेटमेंट इफ़्स के आगे से स्टार्ट करनी है, और इसी तरह से एल्स की स्टेटमेंट भी उसके आगे से स्टार्ट होगा। तो ये था सिंटैक्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो ये हमने पाइथन खोला हुआ है, फाइल में जाके एक न्यू फाइल खोलते हैं। अब हमें इसमें एक प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले हमने यूज़र से उसकी एज इनपुट कराई। इनपुट एंटर योर एज, यूज़र से उसकी एज मांगी और उसे इंटीजर बना के एक वेरिएबल एज में हमने स्टोर कर लिया। तो यूज़र से हमने एक यूज़र की एज मांगी, उसके बाद उसे इंटीजर बनाया और उसे एज वेरिएबल में डाल दिया। अब हमने इफ़ के साथ कंडीशन लगाई, एज ग्रेटर देन और इक्वल 18। अगर यूज़र ने अपनी एज 18 या उससे ज़्यादा बताई तो क्या होगा, तो हम इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और मैसेज है यू कैन प्ले दिस गेम, और इसके बाद बैक आएंगे एंटर दबा के, और इफ़ के नीचे एल्स और उसके आगे कॉलन, और फिर एल्स की स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट यू कैन नॉट प्ले दिस गेम। तो यहाँ पर हमने जो ये प्रोग्राम क्रिएट करा है, इसमें हमने सबसे पहले यूज़र से एक वैल्यू मांगी, यानी कि उसकी एज मांगी, उसे हमने इंटीजर बना के एज वेरिएबल में डाल दिया। इफ़ के साथ हमने एक कंडीशन लगाई कि यूज़र जो अपनी एज है बताएगा वो 18 और 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ अपनी स्टेटमेंट यू कैन प्ले दिस गेम ये मैसेज एग्जीक्यूट कर देगा,
यानी कि ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है यानी यूज़र अपनी एज 18 से कम बताता है तो फिर एल्स अपनी स्टेटमेंट को चलाएगा यानी कि यू कैन नॉट प्ले दिस गेम, ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करते हैं। इसे हमने if_else1.py नाम से डेस्कटॉप में हमने अपने फोल्डर में इसको सेव करना है। डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है पाइथन फाइल्स, उसमें जाके हमने इसे सेव कर दिया। अब हम F5 से इस प्रोग्राम को रन कराएंगे या फिर रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले एंटर यूर एज, यूज़र ने अपनी एज बताई 20। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये वैल्यू इंटीजर बन के एज वेरिएबल में चले जाएगा और इफ़ की स्टेटमेंट यानी इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है क्योंकि एज 18 से ऊपर है, तो इफ़ की स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। और इफ़ की स्टेटमेंट आपको बताया था यू कैन प्ले दिस गेम, ये मैसेज प्रिंट हो गया। फिर से इस प्रोग्राम को दोबारा से रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। इस बार हम एज 18 से कम बताएंगे। हमने एज बताई 15। जैसे एंटर प्रेस करा अब मैसेज आया यू कैन नॉट प्ले दिस गेम, क्योंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि एज जो है वो 18 से ज़्यादा नहीं है, 15 है यानी कि कम है। तो एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई यानी एल्स ने अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया यानी कि यू कैन नॉट प्ले दिस गेम, ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हमने इफ़ एल्स से एक प्रोग्राम क्रिएट करा। अब एक प्रोग्राम और नया क्रिएट करते हैं। एक यूज़र से इनपुट स्टेटमेंट से हम उसकी सैलरी मांगेंगे। एंटर योर सैलरी और उसे हमने इंटीजर बना के सैलरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल 25,000, यानी यूज़र अगर अपनी सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा बताता है तो क्या होगा। एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं बोनस इक्वल 1000, यानी कि बोनस में 1000 की वैल्यू आ जाएगी। एंटर दबाते हुए बैक स्पेस से इफ़ के नीचे आएंगे और एल्स लिखेंगे, उसके आगे कॉलन और एल्स की स्टेटमेंट लिखेंगे बोनस इक्वल 500। तो यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट हो गई है बोनस इक्वल 1000 और एल्स की स्टेटमेंट हो गई है बोनस इक्वल 500। बैक आते हैं एल्स के नीचे, टोटल इक्वल सैलरी प्लस बोनस और उसके बाद प्रिंट फंक्शन से टोटल सैलरी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे मैसेज के साथ। टोटल सैलरी इज इक्वल कॉमा टोटल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो पहले इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो हमने सबसे पहले यूज़र से उसकी सैलरी मांगी, उसे इंटीजर बना के सैलरी वेरिएबल में डाला। इफ़ सैलरी चेक करेगा, अगर उसे सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा मिलती है तो वो क्या करेगा, बोनस वेरिएबल में 1000 डाल देगा। ये इफ़ की स्टेटमेंट हो गई है। और अगर उसको सैलरी 25,000 से कम मिलती है तो फिर एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, यानी बोनस वेरिएबल में 500 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद टोटल जो है सैलरी और प्लस बोनस को जोड़ के निकलेगा और उसके बाद टोटल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट बोनस इक्वल 1000 है और एल्स की स्टेटमेंट बोनस इक्वल 500 है। ये दोनों इफ़ की स्टेटमेंट नहीं है। टोटल क्या होगा, सैलरी प्लस बोनस और टोटल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। फाइल में जाके सेव करा हमने, इसका नाम दिया हमने if_else2.py नाम से सेव कर लिया। अब इसे रन में जाके रन मॉड्यूल पे जाके रन कराते हैं। तो पहले हम सैलरी 25,000 से ज़्यादा बताएंगे। तो हमने सैलरी बताई 30,000, इसका मतलब है इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि बोनस में 1000 वैल्यू आ जाएगी
और टोटल जो है सैलरी के साथ बोनस जुड़ के टोटल निकल जाएगा। एंटर प्रेस करते हैं तो टोटल सैलरी उसकी हो गई है 3500। हमने यहाँ पर जो टोटल है वो निकाला है, हमने सैलरी हमने बताई 3000, हाँ सॉरी, हमने यहाँ पर सैलरी जो है वो 3000 बता दी है, यानी कि 25,000 से कम बताई है। इसका मतलब है एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि उसे बोनस 500 मिलेगा। तो 500 बोनस मिला तो 3000 में 500 जोड़ के 3500 हो गया। तो यहाँ पर एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, क्योंकि सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं है। एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल, इस बार हम सैलरी 25,000 से ज़्यादा बताएंगे, तो हमने 30,000 सैलरी बता दी। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा है। तो इफ़ की स्टेटमेंट बोनस इक्वल 1000 हो गया है, यानी बोनस में 1000 आ गया है, और सैलरी और बोनस की वैल्यू यानी 30,000 और 1000 की वैल्यू जुड़ के टोटल निकल गया है, और टोटल की वैल्यू 31,000 प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये था इफ़ एल्स। एक प्रोग्राम और आपको समझाते हैं जिससे आपको कि इफ़ एल्स क्लियर हो जाए। तो फिर से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस बार हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, और प्रोग्राम है कि हमें यूजर से एक नंबर मांगना है और उसके बाद चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और यूजर से एक नंबर मांगेंगे, एंटर एनी नंबर, और उसे इंटीजर बना के एक वेरिएबल n में स्टोर कर लेंगे। अब हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर बताया है वो इवन है या ऑड है। तो आपको पता ही होगा कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम इफ़ के साथ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ n mod 2 = 0। इसका मतलब है यूजर ने जो नंबर बताया है, अगर हम उसका mod 2 निकालें और उसकी वैल्यू 0 आती है, mod का मतलब होता है रिमाइंडर वैल्यू, तो अगर रिमाइंडर 0 निकलता है तो इसका मतलब है उस नंबर में 2 से पूरा डिवाइड हो गया है। और किसी भी नंबर में जब 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, यानी एक मैसेज लिख देंगे, गिवन नंबर इज इवन। और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि n का mod 2 0 नहीं आता है, यानी रिमाइंडर वैल्यू निकल जाती है, तो इसका मतलब है 2 से उस नंबर में पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, तो एल्स आगे कॉलन और उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड। तो अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और हमने इसका नाम दिया if_else3.py और इसे सेव कर लिया। तो इसे पहले रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल, हमने एक नंबर इनपुट करा 12। तो इफ़ क्या करेगा, चेक करेगा इस नंबर में 2 से मॉड निकाल के। अगर इस नंबर में 2 से मॉड निकालने पर वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है इफ़ अपनी स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, यानी गिवन नंबर इज़ इवन। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैसेज आया गिवन नंबर इज़ इवन, यानी कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो नंबर इवन है, क्योंकि उस नंबर में 2 से मॉड निकालने पर रिमाइंडर 0 आया। तो अगर आप 12 में 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 ही आता है, यानी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई है। एक बार दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन में जाके रन मॉड्यूल, इस बार हमने एक नंबर इनपुट करा 9। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे एक मैसेज आया गिवन नंबर इज़ ऑड, क्योंकि 9 में 2 का मॉड 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 1 आता है। इसका मतलब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो फिर एल्स की स्टेटमेंट चलेगी गिवन नंबर इज़ ऑड। तो इस तरह से हमने एक नंबर को चेक किया कि वो नंबर इवन है
या ऑड है। तो ये था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो अब आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्लियर हो ही गया होगा, और अगर आपको इस इफ़ एल्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज का वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।